ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, विसर्ग संधि अपन पढ़ रहे थे और इससे पहले हम विसर्ग के 3 नियम कर चुके हैं बेटा। कितने नियम कर चुके हैं? 3 नियम कर चुके हैं। और कौन कौन से नियम कर चुके हैं थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ सिंह बेटा, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि नीरज में कोई संधि नहीं होगी। जब हम नीरज शब्द को तोड़ते हैं तो अपवाद स्वरूप में याद रखना है, वो नीर प्लस जा बनता है, और नीर प्लस जा बनेगा तब होता है नीरज। इसका मतलब होता है नीर माने जल, और जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। और जो जल में जन्म लेता है वो रूढ़ हो गया है काय के लिए? कमल के लिए। तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। मैंने पहले ही बताया था कि हर शब्द में संधि हो ये जरूरी नहीं, और हर समास में संधि हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन हर संधि में समास होगा ये जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे पहले यानी कि 3rd नंबर के नियम की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको एक बार विसर्ग के और नियमों को क्लियर कर दूं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर विसर्ग से पहले, जो जुगाड़ वाला नियम था वो याद रखना है, विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद कोई अन्य व्यंजन आए तो विसर्ग की जगह क्या कर रहे थे? ओ कर रहे थे। अगर विसर्ग से पहले छोटे आ को छोड़ करके, इसे छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, और इसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, तो इस व्यंजन की जगह पे क्या कर रहे थे? आधा रा कर रहे थे। ये नियम मैं करा चुका हूं, जैसे अपन समझ लेंगे थोड़ा सा। ये देखो, मैंने कल आप लोगों को बता भी दिया था, जैसे शब्द लिखा है यशः धन धरा, विसर्ग से पहले छोटा आ दिख रहा है, विसर्ग की जगह पर क्या बदल दो? ओ बदल दो, और शब्द बन जाएगा यशोधरा। क्लियर है? यहां देखेंगे, यहां पे मैंने बताया था 2 धन गुण, विसर्ग से पहले छोटा ऊ दिख रहा है तो इसको काय में बदल दो? आधे रा में। आधा रा कहां जाता है? अगले वर्ड पर ऊपर, तो दू र गुण। ये नियम कर चुके थे। एक नियम और बताया था कि यदि विसर्ग आए, विसर्ग के बाद रा आए और उससे पहले लघु स्वर आए, तो हम क्या करेंगे? विसर्ग का लोप कर देंगे। विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, और लघु स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। कैसे? मैंने आप लोगों को बताया था, कहीं भी पूछा जाए निह धन रोग, तोड़ लेंगे, ये आ गया विसर्ग। विसर्ग से पहले छोटी, विसर्ग के बाद र, विसर्ग को क्या कर दो? गायब करना है, यानी लोप करना है। छोटी की जगह क्या हो जाएगी? बड़ी। शब्द क्या बन जाएगा? नी रो और ग। यही शुद्ध वर्तनी है नीरोग। इसीलिए नीरज में कुछ लोग बोलते हैं निह प्लस रज, तो नीरज निह प्लस रज में नहीं टूटेगा। देखो नियम पूरा लग रहा है ऐसे, निह धन रज, रा से पहले विसर्ग है, फिर विसर्ग से पहले छोटी ई है, विसर्ग को गायब कर दो, ना पे बड़ी ई की मात्रा है ना, तो नीरज बन जरूर रहा है, लेकिन नीरज शब्द का मतलब निह प्लस रज होता ही नहीं है। नीरज शब्द का मतलब होता है नीर में जन्म लेने वाला, क्योंकि नीरज कमल का पर्यायवाची होता है बेटा। काय का पर्यायवाची होता है? कमल का। क्लियर है? हाँ बेटा, ऐप पे पढ़ा रहा हूं, बताओ क्या दिक्कत है? नीरू
हाँ बेटा अग्रवाल जी बोलो, क्या दिक्कत है? यहां तक नियम अपन कल कर चुके थे, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर आपने आगे के पीडीएफ नहीं दे। बेटा आप लोग ऐप खोल के देख लीजिए, मैंने बहुत सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। काफी सारे पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दिए। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन चार्ज अभी कंप्लीट जमा नहीं हुआ है, तो कृपया कर उस रजिस्ट्रेशन चार्ज को जल्दी से जल्दी जमा करें, है ना। बेटा तुम्हें नहीं दिखेगा ऐप पर वीडियो, ऐप पर वीडियो क्यों नहीं दिख रहा होगा धर्मेंद्र? ऐप पर जाकर के हिंदी को सिलेक्ट करके, ठीक है। चलो सुनिए, विसर्ग संधि का अगला नियम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का तीसरे नियम के बाद चौथा नियम शुरू होता है, और चौथा नियम क्या कहता है, इसको सिंपली फंडा याद रखना है। जैसे अपन वर्णमाला लिख लेते हैं, क ख ग घ ङ। लास्ट तक दिख रहा है क्या? रामकेश दंडोतिया क्या नहीं दिख रहा बेटा? इनको क्या प्रॉब्लम है? राहुल तो मोबाइल दे मुझे, लैपटॉप से नहीं पढ़ने में आता, मुझे दिक्कत आती है। हटा इस लैपटॉप को यहाँ से। बेटा वीडियो ऐप में दिख रहा है, कौन कह रहा नहीं दिख रहा? आप सब्सक्रिप्शन वाले पे जाओ, सब्सक्रिप्शन पर जाकर के हिंदी को सिलेक्ट करना है, और हिंदी सिलेक्ट करके इस प्रकार का निशान होगा, उस पर क्लिक करो। अरे बेटा कैसे नहीं चालू होगी? मेरा मोबाइल लगा हुआ है ऐप पे, वरना मैं बता देता चालू हो रही है कि नहीं हो रही। जब यहां चल रही है तो वहां चालू क्यों नहीं होगी? चलो छोड़ो, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म। ठीक है, देखिए इसमें एक और नियम है। बेटा आप अपना पढ़ लो, छोड़ो उनको, है ना। जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है ऐप में नहीं दिख रही हो? देखो 3 सा होते हैं, एक सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा। क्लियरली दिख रहा है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये सा मैंने वर्णमाला आप में पढ़ाए थे कि इसको तालव्य कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं, इसको दंत कहते हैं, इसको ओष्ठ और इसको कंठ है।
तो ये वाला सा तालव्य है, ये मूर्धन्य और ये दंत्य है। अब मान के चलिए अपन क्या करेंगे, इसको मान लिया अपन ने परिवार, इसको क्या मान लिया, परिवार मान लिया। परिवार मतलब होता है ये पति और पत्नी, ये भी पति पत्नी, ये भी पति पत्नी, ये भी पति पत्नी, ये भी पति पत्नी। आगे के जोड़े ले लेते हैं, बाकी इनसे अपन को भी कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्लियर है। अब अपन ने एक चीज देखी हो कि इनके अगर पुत्र की बात करते हैं तो इन दोनों के कोई भी पुत्र नहीं है, लेकिन इसका पुत्र कौन है, ये है, इसका पुत्र कौन है, ये है, और इसका पुत्र कौन है, ये। क्लियर है। नियम समझ लेना वरना भूल जाओगे। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लो, इनके कोई संतान नहीं है, इसके भी कोई संतान नहीं है, इसका संतान का नाम ये, इसकी संतान यह और इसकी संतान ये। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब हम बात करते हैं तो एक नियम याद रखते हैं। आपने देखा होगा अपने गांव में, घरों में तो नौता आता है ना, इनविटेशन कार्ड जो आता है, तो वहां नौता में एक शब्द आता है, आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, घर में से एक जाएगा। घर में से कौन जाएगा, एक जाएगा। अब मान के चलिए कि कभी इसका नौता आए, इसका आए या फिर इसका आए, तीनों में से किसी का भी आ जाए तो हम अधिकांशतः क्या करते हैं, अपने किसको भेजना पसंद करते हैं, पुत्र को भेजना पसंद करते हैं कि नहीं भेजना पसंद करते हैं। तो वही नियम पहला वाला यहां याद रखना है इसमें कि अगर कहीं भी विसर्ग से पहले आए कोई भी स्वर, आपको अच्छे से पता है कि विसर्ग से पहले तो हमेशा स्वर आता ही आता है। अगर विसर्ग के बाद या तो चा का नौता आए या छा का आ जाए या फिर सा का आ जाए, है ना। यही परिवार में एक में है कि नहीं है। इस परिवार के कौन कौन से, चा है, छा है और शा है। तो हम क्या करेंगे भाई, नौता खाने के लिए कौन जाएगा, यही वाला सा, यानी कि हम किसको भेजेंगे, पुत्र को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या देखेंगे, दूसरा नियम देखेंगे। अब भैया विसर्ग से पहले आ जाए क्या, कोई स्वर। कोई स्वर मतलब इसका नौता है, इसका नौता है और इसका नौता है। नौता किसका आ रहा है, ता का, था का और सा का। तो कौन खाने जाएगा आप बताओ मुझे, विसर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉरी ये वाला सा जाएगा इसका पुत्र, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये वाला सा आएगा। तीसरे नियम में क्या कहता है, अब बताइए बेटा कि देखिए इसने सोचा कि भाई मैं क्या करता हूं, मेरा पुत्र नहीं है तो मैं इसके पुत्र को गोद ले लूं। तो फिर इसने सोचा कि भाई छोटे वाले का बुरा मान जाएगा। छोटे वाले ने सोचा कि चलो भैया मैं इसके पुत्र को गोद ले लूं, तो बोले बड़ा वाला बुरा मान जाएगा। तो दोनों ने क्या किया, किसके पुत्र को गोद लिया, इसके पुत्र को गोद लिया। किसके को, टा और ठा के पुत्र के को। यानी कि विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, है ना, और विसर्ग के बाद अब ये एक ही परिवार में आ गए कि नहीं आ गए, ये वाला, ये और ये मूर्धन्य वाला, यानी कि क, ख, ट, ठ, प, फ और लास्ट में इनका पुत्र श। अब भाई किसी का भी न्योता आ जाए, खाने कौन जाएगा, तो कौन जाएगा बेटा, मूर्धन्य वाला श। यहां तक किसी को दिक्कत, सा कैसे बदल रहा है, किसी को कोई दिक्कत बताएं बेटा फटाफट से।
बेटा बड़ा बड़ा लिखूं? अभी कोई दिक्कत है क्या धर्मेंद्र जी? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब इसका एक एक उदाहरण, इसको अभी अपन मिटा देते हैं, है ना, इसकी अपन को आवश्यकता नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक उदाहरण देखेंगे इसका। अगर ऐसे लिख के आ जाए कहीं निह धन चय, विसर्ग दे रहा है, विसर्ग से पहले स्वर दे रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, यानी कि नौता किसका है, चा का। खाने कौन जाएगा, स जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, आधा श, और शब्द क्या बन जाएगा, निश्चय। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? एक और देख लें इसका उदाहरण, जैसे दोह धन चक्र, ठीक है, नौता किसका, चा का। खाने कौन जाएगा, स जाएगा। शब्द क्या बनेगा, दुष्चक्र, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? अब इसको देख लेते हैं, जैसे नमः धन का, सॉरी इसको यहां नहीं लिखेंगे, नमस्कार में बेटा नियम यही लगता है, लेकिन अपवाद में चला जाएगा। काय में चला जाएगा, अपवाद में। तो नमः धन ते, नौता किसका आ रहा है, ता का आ रहा है। खाने कौन जाएगा, सपेरा वाला सा जाएगा। क्या बन जाएगा, नमस्ते। क्लियर है? ऐसे ही अगर लिख के आ जाए दोह धन साहस, सा आ रहा है भाई, नौता किसका आया, सा का। खाने कौन जाएगा, सा। शब्द क्या बनेगा, दुस्साहस। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। अब यहां देख लो, शब्द लिख के आया दोह धन कर्म का आ रहा है नौता, भाई किसी का भी आए, गोद पुत्र कौन सा है, ये वाला। क्या आ जाएगा, श। शब्द क्या बन जाएगा, दुष्कर्म। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर लिख के आ जाए निह धन पाप, पता है विसर्ग से पहले स्वर है, विसर्ग के बाद पा, तो इसका गोद पुत्र शा। नौता खाने कौन जाएगा, स जाएगा। क्या बन जाएगा, निष्पाप। ठीक है। जो अभी मैं बोल रहा था, जैसे आपसे बताया था नमः धनकार के, यहां पर आ तो ये रहा है, लेकिन जो सा में बदलेगा वो इसमें बदलेगा, है ना। ये अपवाद है। क्या है ये, अपवाद। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर आपको किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। आप पूछिए, इसमें से नियम समझ में आया कि नहीं आया, इससे फिर मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को कराऊं। जल्दी कर बेटा। वो तो एग्जाम्पल तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई याद रखने की। सिंपल फंडा याद रखो, जिसका नौता है खाने उसका पुत्र जाए।
जिसमें से किसी का भी आए पुत्र खाने जाए। इन्होंने गोद ले लिया है ना, गोद पुत्र कौन सा है, इसको कहते हैं गोद पुत्र लिया, क्या कहलाता है? ऐसा पुत्र जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? बताइए बेटा फटाफट से, गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है? प्रशांत खन्ना, एक चीज ध्यान रखो, मैंने इसको अभी एक शब्द लिखाया, आपने ध्यान नहीं दिया। जब मैं दुष्कर्म की बात कर रहा हूं तो नियम लग रहा है, निष्पाप की बात कर रहा हूं तो नियम लग रहा है, लेकिन जब हम नमस्कार कुछ शब्द अपवाद में आते हैं जिनमें पूरा नियम लगने के बाद भी अलग प्रकार से बदलते हैं, है ना। जैसे एक और शब्द बताऊं मैं आपको, ठीक है बेटा, पीडीएफ को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, यहां तक क्लियर है, आप लोग देख लें। जैसे एक शब्द आता है, कुछ शब्द समझ लो, है ना, जो अपवाद में आते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे लिख के आए अधर धन ओष्ठ, ठीक है, तो यहां पे छोटा आ प्लस ओ आ रहा है, इस आधार पर वृद्धि स्वर संधि से यहां पर औ होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां पर औ ना होते हुए इसको अधरोष्ठ ही कहा जाता है। याद रखना, यहां पर इसको छोटे ओ में ही बदला जाता है, बड़े ओ में नहीं बदलता है, ये अपवाद के नियम में आता है ना। क्लियर है? पूछिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो। और जिसकी फीस जमानी है बेटा उस चीज को फोकस करो, जिसका रजिस्ट्रेशन चार्ज अभी जमा नहीं है, बाद में मुझसे ना कहें फिर। इनके उदाहरण मैं आप लोगों को लिख देता हूं, आप लोग कर लीजिए, सबके एक साथ लिख रहा हूं, है ना, सबको एक साथ लिख लेते हैं। तीनों के मिक्स करके दे रहा हूं। नहीं धर्मेंद्र, ऐसा नहीं है, इसका एक नियम और बनता है कि विसर्ग से पहले आ या फिर बड़ा आ आता है और विसर्ग के बाद अन्य कोई, है ना, ये वर्ण आते हैं तो अधिकांशतः याद रखना वहां पर इनका लोप नहीं होता है, ये भी याद रखना। अभी इसके बाद वो नियम भी कराऊंगे कि कहां पर लोप हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि लोप होता ही नहीं है, ठीक है। धर्मेंद्र में इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को कि कहां लोप होता है और कहां लोप नहीं होता है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ उदाहरण और लिखेंगे। मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान रखना। चलिए करिए बेटा फटाफट से, जल्दी जल्दी।
थोड़ा सा इंतजार करो धर्मेंद्र, मैं आप लोगों की समस्या जो है उसको क्लियर कराऊंगा, पहले इसको पढ़ लें। जल्दी करिए बेटा, केवल शिवानी का आंसर आया है, निश्चिंत, आश्चर्य, जल्दी करें, जल्दी जल्दी बताइए भाई किसका नौता आ रहा है और खाने कौन जा रहा है। रिप्लाई करें बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी करें। सिद्धार्थ का मनश्चिकित्सा, जल्दी करें। कोई बात नहीं है, हिंदी की टाइपिंग नहीं हो पाती है, लेकिन जिनसे हो रही है वो तो करें। चलिए देखिए, इसको अपन काय में नौता किसका है, चा का, खाने कौन जाएगा, श जाएगा। तो यहां पर जब इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा मनस चिकित्सा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसके अलावा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मनस चिकित्सा, है ना। तो याद रखना, अगर किसी कभी इस प्रकार से भी लिखा जाए तो गलत नहीं माना जाएगा। निश्चिंत का क्या लिखेंगे, निश्चिंत, ठीक है, या तो अंकी बिंदी या इस प्रकार। आश्चर्य को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, यहां पर का आ रहा है तो षटकोण वाला, निष्क्रिय, सपेरा वाला आ रहा है, ये याद रखना है। कभी कभी हम शुद्ध वर्तनी लिखते समय गलत कर देते हैं। दुस्साहस, मनस्ताप, हरिश्चंद्र, निस्संदेह, धनुष्टंकार। देख लो किसी को कोई दिक्कत आ रही हो बेटा तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, चौथे नियम में तीनों सा करा दिए हैं मैंने, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत हो या बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो भी आप पूछ सकते हो बेटा, बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। जल्दी करें वरना फिर मैं इसको साफ करने वाला हूं, जल्दी करें, अगला कराने वाला हूं नियम। नो प्रॉब्लम, चलिए इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। पांचवें नंबर का नियम देखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं आज संधियां अपनी खत्म हो जाएंगी, है ना। सॉरी, विसर्ग संधि को मैंने हटा दिया है, याद रखना, संधि अभी विसर्ग ही चलेगी। देखेंगे, आगे देखेंगे बेटा। विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या कहता है, तो इसका पांचवा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ जाए अ और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर का मतलब आ को छोड़कर
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का लोप कर देंगे। क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। याद रखना है कैसे, जैसे ये पिछली बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये नियम एग्जाम में आ चुका है। जैसे शब्द आ गया अतः धन एव, ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि के रूप में तोड़ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब हमें पता है कि विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर आ रहा है, तो हम विसर्ग को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। विसर्ग गायब हुआ तो इस आ के बाद क्या आ गई, आई आ गई। तो हम एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये है, और आपको पता है आ के बाद ए आ रहा है तो उसे काय में बदल देते हैं, आई में बदल देंगे, और आई में बदल जाएगा तो यहां पर अतएव बन जाएगा। तो याद रखना इसमें वृद्धि स्वर संधि भी हो जाएगी। प्राथमिकता विसर्ग को रहेगी लेकिन इसमें वृद्धि स्वर संधि भी हो जाएगी। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा फटाफट से, जिससे फिर मैं अगला कराऊं। एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या? चलिए एक और उदाहरण इसका अपन देख लेते हैं। शब्द आ गया रज धन उद्गम, ठीक है। अब इसको क्या किया, ध्वनि के रूप में अपन ने तोड़ लिया। जब ध्वनि के रूप में इसको हम तोड़ लेंगे तो क्या देख रहे हैं, यहां पर अपन ध्यान रखेंगे विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर, विसर्ग का लोप हो गया तो आ के बाद आ गया उ। एक तरीका रज उद्गम, दूसरा तरीका आ और ऊ के नियम से ओ बनेगा गुण स्वर से और शब्द बन जाएगा रजोद्गम। तो इसमें गुण स्वर संधि भी होगी लेकिन प्राथमिकता हम किसको रखेंगे, विसर्ग संधि को, ठीक है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अपन एक आध उदाहरण और भी समझ लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। जल्दी जल्दी बताएं बेटा, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? बेटा आप अच्छे से जानते हो वृद्धि आएगी या फिर गुण आएगी, दीर्घ इसमें नहीं आ सकती। दीर्घ नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आ के बाद आ नहीं आएगा इसीलिए दीर्घ नहीं आएगी। यड़ नहीं आ सकती क्योंकि यहां पे आ ही आएगा और आपको पता है यहां यड़ में आ आता नहीं है, या तो ई आनी चाहिए या ऊ या फिर रे, तो यड़ भी नहीं आएगी और अयादि भी नहीं आएगी। क्लियर है? हाँ, अधिकतम या तो वृद्धि आएगी या फिर गुण बाद में परिवर्तित होने पर।
हाँ, विसर्ग के बाद आ और आ छोड़ दिया जाएगा। एक और उदाहरण इसका समझ लें, यहां तक देखें, एक उदाहरण और देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना। एक उदाहरण और समझ लें, मंगल भवन मंगलहारी। विसर्ग ध्वनि के रूप में तोड़ लेंगे। विसर्ग ई आधा च, छ पर बड़े आ की मात्रा। विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद ई, विसर्ग को गायब कर दिया, आ और ई बराबर ए। एक शब्द तो ऐसे लिख सकते हैं, यस इच्छा, यस इच्छा, गुण स्वर। कोई दिक्कत? एक और देख लें, तोड़ लेंगे। यहां तक किसी को कोई परेशानी? प्राथमिकता हमेशा इनको रखेगी। हाँ, इनको तब रखेंगे, जैसे क्या होता है कभी कभी, इस चीज को भी ध्यान रखें अपन बेटा, कि बाई चांस ऐसा कभी कभी हो जाता है, इस प्रकार से शब्द दे दिया है ना, और आपको पता है कभी कभी शब्द ये दे देगा, जैसे शब्द उसने दे दिया और उसने पूछ लिया इसका संधि विच्छेद करो, तो आप संधि विच्छेद करते समय ये वाला संधि विच्छेद थोड़ी करोगे, यश प्लस इच्छा, नहीं, यशः धन इच्छा। याद रखना इस चीज को, ये कंफ्यूजन करता है, इसीलिए इस चीज को क्लियर करा रहा हूं, है ना। हाँ, याद रखना है बेटा, यहां पर विसर्ग को गायब कर दो, आ प्लस ओ बराबर औ, कौन सी? वृद्धि। तो यहां बन जाएगा पय ओदन, है ना। संधि कभी भी पय प्लस ओदन में नहीं टूटेगी, पयः प्लस ओदन, पयोदन। अगर शब्द उसने दे दिया पयोदन में संधि विच्छेद करो, तो याद रखना पयोदन का संधि विच्छेद पय प्लस ओदन होगा, ना कि पय प्लस ओदन। विसर्ग आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, याद रखना इस चीज को। यदि कभी भी यशेच्छा शब्द लिख करके आता है तो इसको यश प्लस इच्छा में नहीं तोड़ेंगे, यशः धन इच्छा में तोड़ेंगे, है ना। विसर्ग को प्राथमिकता रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखा जाए, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसको हटा रहा बेटा, है ना। पांचवा नियम देखेंगे और अंतिम नियम, पांचवा नियम और अंतिम नियम, है ना। अभी बात कर रहे थे कि विसर्ग से पहले आ रहा है, और इससे बाद में बात कर रहे थे कि विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए, है ना। क्या बोल रहे थे? विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो मैंने क्या कहा था? विसर्ग का लोप हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे कौन से परिवार थे जिनके कोई संतान नहीं थी? बताइए जल्दी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को 2 फैमिली बताई थी जिनके कोई संतान नहीं थी, जल्दी बताएं।
का वर्ग और पा वर्ग, है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने किसको गोद लिया था? इनके कोई पुत्र नहीं था, इसको गोद ले लिया। इसके नाम जैसे ही जमीन जायदाद हुई, उन्होंने क्या कर दिया, इसको और इसको, इसके और इसे, दोनों को लात मार दी। और लात मार दी तो इनकी अस्थियों का क्या होगा? कोई भी गंगा में ले जाएगा? बोले नहीं ले जाएगा। नहीं ले जाएगा तो यहीं रह जाएंगी, मतलब लोप नहीं होगा। विसर्ग का क्या याद रखना है? लोप नहीं होगा। और जैसी है वही की वही लिखी जाएंगी। जैसे कभी शब्द लिख के आ जाए प्रातः धन काल, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद का, विसर्ग का लोप नहीं होगा और शब्द बन जाएगा प्रातः धन काल। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो ये अपवाद में चले जाते हैं कुछ शब्द। एक और देख ले, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतः धन करण बराबर अंतःकरण। प्रशांत जी अव्याल पूछ रहे थे, देख लो अब बन रहा है कि नहीं बन रहा। अधः धन पतन, अधः पतन। देख लो किसी को कोई परेशानी है क्या? अब अरे महाराज कुछ रिप्लाई तो कर दिया करो। कुछ विशेष संधियां बनती हैं और विशेष के लिए अपन कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे कोई शब्द नकटा लिखा है, नकटा, नकटा का बनता है नाक प्लस कटा। घुड़दौड़, घुड़दौड़ का बनेगा घोड़ा प्लस दौड़, है ना। तो ये अपवाद में चले जाते हैं, विशेष नियमों में आते हैं। यहां तक अपनी संधियां समाप्त हुई। कल अपन टेस्ट रखेंगे संधियों का। क्लियर है? कल संधियों का क्या रखेंगे? टेस्ट।